कैसे हो बच्चों, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिनका एग्ज़ाम अभी अप्रैल 2024 में होने वाला है। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत बेहतर तरीके से हो, यही हम कामना करते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे, आप डाटा निकाल करके देख लो, लगभग अगर 100 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 60 बच्चे फेल हो जा रहे हैं NIS में। इसका क्या कारण है? क्या ऐसी बात है जो 100 में से 60 बच्चे फेल हो जा रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि 60% फेल का रिजल्ट है, और जो बच्चे पास भी होते हैं उसकी परसेंटेज 45, 55 इसके करीब ही रहती है। 60% बहुत ही कम बच्चों का क्रॉस हो पाता है, और ये चीज़ें सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोगों को उचित गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। अगर उचित गाइडेंस मिलेगी, आप प्रॉपर सही तरीके से सिर्फ अभी जो मंथ बची हुई है थ्योरी के लिए, उसको भी सही से आप ध्यान दोगे तो गारंटीड 60% आपको तो हम दिलवा के ही रहेंगे, 60% मार्क्स आपको दिलवा के रहेंगे। और ये जो परसेंटेज है पासिंग, आप देख रहे हैं कि 40% बच्चे ही पास हो जाते हैं। ये बहुत ही डरावना है, लोगों को पता नहीं होता है। CBSE के रिजल्ट सभी लोग देखते हैं, स्टेट बोर्ड के रिजल्ट सभी लोग देखते हैं, NIS के रिजल्ट पर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता है, इसलिए ये इशू कोई नहीं उठाता है। लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ऐसा हो भी रहा है। लोग अपनी गलती मान लेते हैं कि चलो नहीं पढ़े थे इसलिए फेल कर गए, या बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि CBSE से हम NIS में आते हैं तो NIS में पहले भी फेल हो चुके हैं, या हमने सही से पढ़ाई नहीं किया तो भी फेल हो गए हैं। तो अपना खुद का दोष, या सेंटर के जो है जहाँ भी आप लोग इधर उधर एडमिशन ले के रखे होते हैं वहाँ पर गलत गाइडेंस जो दिया जाता है, तो उसके चक्कर में भी आप लोग कभी कभी क्या हो जाते हैं कि सही तरह से चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और आप फेल हो जाते हैं। तो 60 बच्चे का फेल होना बहुत ही मायने रखता है, 60% फेल होना बहुत ही मायने रखता है इस बोर्ड में। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन की कमी होती है, और इन 60% में आपका आने का चांसेस ज़्यादा है, आप फेल होने की संभावना आपको ज़्यादा है। पास बहुत ही कम बच्चे हो पाते हैं। हर एक साल का आप डाटा निकाल के देख लें, 50% बच्चे जो है सो फेल होते ही होते हैं, और उससे डाटा ज़्यादा ही है। कम बच्चे पास होते हैं और ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अवेयर होने की ज़रूरत है। NIS के नाम पर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे YouTube चैनल खुल चुके हैं, और कुछ भी वीडियो डाल करके आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं या गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। कुछ भी वीडियो डाल के आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, और आप सिर्फ इसी वीडियो के जाल में फंस जाते हो, और आपको कुछ हाथ नहीं लगता है। बाद में ना तो सिलेबस का पता चलता है, न ही आपको जो है सो क्वेश्चन पेपर का पता चलता है, न ही एग्जाम में कैसे लिखे कि आसानी से पास हो, इन चीज़ों का पता चलता है, और आप फेल हो जाते हो। अब हम बात करेंगे कि फेल तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे हो रहे हैं, तो अब पास कैसे करेंगे? पास होने का जो आसान क्राइटेरिया है थ्योरी एग्जाम में पास होने का, वो 10th और 12th का अलग अलग है। 10th के बच्चे कैसे पास होंगे और 12th के बच्चे कैसे पास होंगे, ये चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, 10th में NIS थोड़ी सी लिबरल रहती है, कहती है कि किसी भी तरह से बच्चे का एजुकेशन ना रुके और वो आगे जो है सो पढ़े। तो आप थोड़ा सा ही मेहनत करेंगे, एग्जाम से 5 दिन पहले भी ध्यान देंगे तो गारंटीड आप पास हो जाएंगे। लेकिन 12th क्लास के बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। आप बाकायदा अगर आंसर लिख कर के आएंगे तभी आप पास हो पाएंगे, और आंसर कैसे लिखनी है, कम से कम आंसर की तरह भी लिख के आएंगे तो भी आप पास हो जाएंगे। लेकिन बिल्कुल आप कॉपी खाली छोड़ देंगे, अब कुछ भी नहीं लिखने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कुछ और लिख आप कुछ भी रहे हैं, तो आपके साथ किसी भी तरह की हमदर्दी नहीं होगी, और 12th क्लास के बच्चे फेल होकर के रहेंगे। लेकिन हाँ, हमने जो अपना तरीका आजमाया है, हमने जो पिछले साल और उससे पिछले साल भी कई सालों से जिस तरह से बच्चों को गाइडेंस दे के आ रहे हैं, और वो बच्चे किसी भी कीमत पे पास होकर के आ रहे हैं। हमारा एक भी बच्चा फेल होकर के नहीं आ रहा है। उन्हें जो है सो ना तो विशेष गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ जो हम बताते हैं वो फॉलो करता है, और बच्चा गारंटी के साथ पास होता है। तो इस चीज़ के लिए आप लोग क्या करिए कि अपना आई कार्ड हमें जो है सो व्हाट्सएप करें, हम जो है सो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस देंगे। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, नीचे लिंक दिया गया है, उससे आप डाउनलोड करें, वहाँ पर फ्री ऑनलाइन क्लासेज भी चलेगी। और आपको अगर बहुत ज़्यादा डाउट है कि जो है सो पास होने में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, तो इसकी फ्री काउंसलिंग भी है, आपको हिम्मत भी दी जाएगी, और एग्ज़ाम में आंसर लिखने का तरीका भी बताया जाएगा, और दोनों तरीके से आप किसी भी कीमत पर पास हो जाओगे। क्योंकि हमारा काम है आपके एजुकेशन साल बर्बाद नहीं करना। इसी साल जो आप पैसा लगाए हुए हैं, बहुत मेहनत करके जो आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर पैसा लगाया है, तो उसे हम यूजफुल बनाएंगे, साल और पैसा दोनों बचा कर रहेंगे, और आपको एजुकेशन बिल्कुल ही रुकने नहीं देंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि 10th और 12th के बच्चों के लिए कुछ क्राइटेरिया होती है, जैसे कि TMA होती है, प्रैक्टिकल होती है,
और प्रैक्टिकल के बाद उसमें भी क्या होता है, थ्योरी का आपको जैसे एग्जाम होता है। थ्योरी का एग्जाम अप्रैल में होने जा रहा है, डेट शीट आ चुकी है। प्रैक्टिकल अभी चल रही है मार्च में, और टीएमए आपका पहले से ही अपलोड किया जा चुका है। अगर आप टीएमए नहीं देते हैं तो लगभग अपने आप को फेल ही समझिए, क्योंकि टीएमए जो थ्योरी का 20% आपको मिलता है वो बहुत ज़्यादा मार्क्स होता है, कम मार्क्स नहीं होता। सिर्फ आप टीएमए अपलोड भी कर दिए रहेंगे तो 20 में आपको 90 मार्क्स आएगा ही आएगा। और जिसका छूट चुका है, जो टीएमए नहीं दे चुके हैं, जिसका कम मार्क्स आया है, तो उसे हम मार्क्स बढ़ाने के लिए, और अगर छूट गया है तो कैसे आप टीएमए को दोबारा अपलोड कर सकते हैं, कैसे आपका ज़्यादा नंबर लग सकता है, वो चीज़ हम उचित गाइडेंस दे देंगे। गवर्नमेंट का रूल है, आप उसको कर सकते हैं। थोड़ा सा खर्च आपको ज़्यादा लग जाए, कोई गवर्नमेंट की फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेट फाइट के साथ आपको आगे काम करना पड़ेगा। इसके बाद है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में 2 पार्ट होती है, एक होती है पीसीपी और उसके बाद होता है प्रैक्टिकल। 50-50% जितने प्रैक्टिकल, अगर 20 मार्क्स का है तो 10 मार्क्स पीसीपी का और 10 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल का लगेगा। पीसीपी की हॉल टिकट रिलीज हो चुकी है, आप अभी भी स्टडी सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं। नहीं वहाँ पर सुन रहे हैं तो आप व्हाट्सअप करें और प्रैक्टिकल जा करके आप दें, तो इनका नंबर आप बचा सकते हैं। और जो सब्जेक्ट्स में 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, जैसे डाटा एंट्री, पेंटिंग, उसमें प्रैक्टिकल देना बहुत ही अनिवार्य है। 10th के बच्चे बिना प्रैक्टिकल के पास नहीं हो सकते हैं। 12th के बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। 12th में आपको जो मिनिमम क्राइटेरिया थ्योरी का वो पूरा करना पड़ेगा। लास्ट में आ गई आपकी थ्योरी। तो थ्योरी के लिए सैम्पल पेपर प्रोवाइड करते हैं एनआईएसपी, हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं आपको। इसमें आप पूरे साल नहीं पढ़े होंगे, हमें पता है। थ्योरी के लिए आप पूरे साल नहीं पढ़े होंगे। यहाँ पर आपको ना तो सिलेबस का पता होगा, कैसे आंसर लिखनी है इसका नहीं पता होगा। तो यहाँ पे सबसे बेहतर चीज़ें जो आपको काम देगी वो है कि आप आंसर कैसे लिख करके आएंगे। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप बहुत कम पढ़े हैं तो आपको कौन से चीज़ें की प्रैक्टिस कराया जाए, कैसे आप उस आंसर को लिख सकते हैं वहाँ पर अच्छे तरीके से, ये चीज़ अगर आप सही तरीके से जानते हैं उसके बाद भी आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो उसी चीज़ के लिए हम लोग फ्री गाइडेंस क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और 10 से 15 दिनों का क्लास होता है। ऑनलाइन है, फ्री है। एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, अपना आई कार्ड व्हाट्सएप करें, आपको हम पूरे गाइडेंस देंगे और इस साल किसी भी बच्चे को हम फेल नहीं होने देंगे। धन्यवाद।